नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू नितेश एसएससी। और आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के सबसे बड़े एजुकेशन क्राइसिस के बारे में, नीट यूजी पेपर लीक, और कैसे इसने 2026 में इंडिया के एजुकेशन गवर्नेंस को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। कहानी शुरू होती है 22 लाख कैंडिडेट्स के साथ जिन्होंने 3 मई 2026 को नेशन वाइड नीट यूजी का एग्ज़ाम दिया था, लेकिन सिर्फ कुछ ही दिनों में 12 मई को पेपर लीक के एलिगेशन के बाद एग्ज़ाम कैंसिल करना पड़ा और सीबीआई प्रोब के ऑर्डर दिए गए। इसका ह्यूमन कॉस्ट बहुत ही दर्दनाक था। एग्ज़ाम कैंसिल होने के बाद 1 दर्जन से ज़्यादा स्टूडेंट ने सुसाइड जैसा कदम उठाया। इंडिया में पिछले एक डिकेड से कुछ सुसाइड के लगभग 80% केस बढ़ चुके हैं। 2014 में जो आंकड़ा 8,068 तक था, वो 2024 में आंकड़ा 14,400 तक पहुंच गया। फिर शुरू हुआ एक नए अंदाज का प्रोटेस्ट। 16 मई को अभिजीत दीपके ने स्ट्रेटेजिकली कॉकरोच जनता पार्टी की स्थापना की। 6 जून को दिल्ली में फर्स्ट स्ट्रीट प्रोटेस्ट हुआ। 11 जून को 5 पॉइंट मैनिफेस्टो आया और 20 जुलाई को जंतर मंतर पर पुलिस का क्रैकडाउन के बाद मामला और गर्म आ गया। 36 दिनों का ये यूथ लीड प्रोटेस्ट ना सरकार को हिला के रख दिया। इसका परिणाम यह निकला कि 25 जुलाई को एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए अपना पद रिज़ाइन कर दिया। ये पहली बार है कि किसी स्टूडेंट प्रोटेस्ट के दबाव में आकर यूनियन मिनिस्टर को रिज़ाइन करना पड़ा हो। प्रेसिडेंट ने रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किया और प्रहलाद जोशी को नई जिम्मेदारी सौंपी। सरकार को सीजेपी की सारी मांगें माननी पड़ी। सुसाइड करने वाले स्टूडेंट की फैमिलीज़ को मैक्सिमम पॉसिबल कंपनसेशन देने की ऐलान हुआ। सारे प्रोटेस्टर पर लगे एफआईआर वापस लिए गए और रिफॉर्म करेक्टर पर काम करने का कमिटमेंट दिया गया। क्राइसिस को सोल्व करने के लिए पीएम मोदी ने एक हाई हैंड पावर टास्क फोर्स बनाई जिसे लीड कर रहे हैं इन्फोसिस के को-फाउंडर और आंध्रा के आर्किटेक्ट नंदन नेलकी। इस टीम में एस सोमनाथ, तापे देक, विलकोट्टी, अनीता करेवाल और अमृतलाल मीना जैसे दिग्गज शामिल हैं जो टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी पर काम करेंगे। सरकार ने कुछ बड़े स्टेप्स ऑलरेडी ले लिए हैं। अगले साल नीट यूजी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और एग्ज़ाम माफिया के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनेंगी और एनटीए का पूरा गवर्नेंस स्ट्रक्चर रिफॉर्म किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, असली चुनौती अब शुरू होती है। टास्क फोर्स के लिए कोई स्ट्रिक्ट डेडलाइन नहीं है। मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्पनसेशन का कोई क्लियर लीगल डेफिनेशन नहीं है और स्टूडेंट सुसाइड या कोचिंग सेंटर्स की प्रॉब्लम जैसी डीपर इश्यूज अभी तक बाकी है। प्रहलाद जोशी के सामने एक बड़ा रिफॉर्म मैंडेट है। तो ये थी पूरी रिपोर्ट इंडियन पेपर लीक, नीट क्राइसिस और एजुकेशन रिफॉर्म्स पर। आपको क्या लगता है, क्या डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से ये लीक हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।